नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडेक्स ट्रेडर्स इक्विटी सीरीज़ वीडियो नंबर 4 में। तो वीडियो नंबर 4 में जो स्टॉक मैंने चूज़ किया है उसकी डिटेल्स शेयर करने से पहले मैं एक क्विक रैपअप ले लेता हूँ अभी तक के जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स जो मैंने सजेस्ट किए थे उनके करंट प्राइस जो चल रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो मैंने स्टॉक आपको दिया था वो था टाटा स्टील, जो कि 2 जुलाई को मैंने आपको दिया था। तो टाटा स्टील जो है वो 112 पर मेरा रिकमेंडेशन था लेने के लिए। अगर आपने उसको लेके होल्ड किया होगा तो अब तक आपका शॉर्ट टर्म टारगेट जो था 1 से 3 महीने का वो अचीव हो चुका है। इनकेस अगर आपने अभी भी उसको होल्ड करके रखा है तो आप उसको और आने वाले 6 महीने तक उसको होल्ड करके रखिए। जो हमारा मिड टर्म टारगेट था वो 145-50 के करीब था, वो ज़रूर मीट होने वाला है। इसके अलावा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का सोच रहे हैं तो आपका टारगेट लेवल 200 का है और करंट प्राइस के हिसाब से टाटा स्टील 116 अंकों पे चल रहा है और उसने अपना एक शॉर्ट टर्म टारगेट जो था 120 करीब का वो अटेम्प्ट करके रिटर्न किया है। हालांकि टाटा स्टील के जो व्यूज़ जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे मेरे इक्विटी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ वीडियो नंबर 1 में, वो उस हिसाब से ही मूव कर रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में टाटा स्टील और भी तेज़ी से बढ़ेगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो और प्रॉफिटेबल होता जाएगा। तो टाटा स्टील होल्ड करके रखिए अगर आपका मिड टर्म का प्लान है। शॉर्ट टर्म की अवधि का टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। अब आने वाले समय में हम मिड टर्म के लिए इसके अपडेट्स एक बार फिर से ले लेंगे। इसके अलावा हमारा जो दूसरा स्टॉक था वो था जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर इंफ्रा मैंने आपको सजेस्ट किया था 8 जुलाई के करीब। 8 जुलाई को इसका जो टारगेट मार्केट प्राइस जो चल रहा था वो तकरीबन 42-43 रुपये करीब कुछ चल रहा था, 45 रुपये। मैंने आपको रिकमेंड भी 45 का ही किया था। हालांकि अभी जीएमआर में कुछ ज़्यादा मूव देखने को मिला नहीं है। इसने अभी तक का जो हाई बनाया है वो 45-85 का बनाया है और अगर आपने इसको अभी होल्ड करके रखा है तो इसको आप होल्ड करके रखिए। 1 से 3 महीने की अवधि का जो मेरा टारगेट था वो 50 का था, तो वो 1 से 3 महीने में वो अचीव होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसको मिड टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो इसको आप 65-70 के टारगेट का होल्ड करके रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसका 100+ का टारगेट है जो कि 1 से 3 साल के बीच हो सकता है। और तीसरा शेयर जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक की जो तेज़ी आपने पिछले कुछ दिनों में देखी है उसमें आपके शॉर्ट टर्म और ऑलमोस्ट मिड टर्म जो टारगेट्स थे वो अचीव हो चुके हैं। आरबीएल बैंक का रिकमेंडेशन था 211-12 के करीब का, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था 15 जुलाई को। 15 जुलाई को आपको अगर एक डिप जो मिला था वहाँ पे अगर आपने पोजीशन बनाई होगी तो यहाँ यकीनन आपने इसको होल्ड किया होगा अपने शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए और वो शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे 230 का जो लेवल था वहाँ पे ऑलरेडी अचीव हो चुका था। अब इसका जो मिड टर्म टारगेट है वो 240 से 245 तक का मान के चलिए, जो कि आने वाले 3 से 6 महीने में या फिर 1 साल तक आपको मिल सकता है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सोच रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आरबीएल बैंक ने एक बहुत ऊंचाई भरे स्तर से नीचे की तरफ टिप मारा है, तो हो सकता है फिर आपको ये एक बार फिर से उसी ऊंचाइयों की तरफ देखने को मिले। तो 400+ का टारगेट आप इसका मान के चलिए। तो आइए अब बात कर लेते हैं आज के जो स्टॉक है उसके बारे में। आज का स्टॉक एक आप कह सकते हैं पेनी स्टॉक है जो पिछले कुछ महीनों से बढ़ते ही जा रहा है, आपने देखा होगा। हालांकि उसकी न्यूज़ में ऐसा सच कुछ चर्चा नहीं थी, पर जिस तरह से उसका मोमेंटम बन रहा था उसके बाद जो उसका जो चर्चा होने लगी है मार्केट में और जो एस इन्वेस्टर का जो उसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है 1% का, तो इस हिसाब से अगर हम देखें
तो हमारा जो अगला जो मल्टी बैगर भी हो सकता है ये शेयर, और उस शेयर का नाम है सुज़लोन एनर्जी। ये आपने शेयर देखा होगा, पिछले काफ़ी दिनों से बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ते ही जा रहा है। जिसका सुज़लोन का एक टाइम पे जो शेयर था वो तकरीबन 450 रुपये का था। उसके बाद उसकी दशा इतनी ख़राब हुई कि 2009 से लेके आप कह सकते हैं 2023-14 सालों में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न परसेंटेज जो है वो गिरा था। हालांकि पिछले अगर आप एक महीने में इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और 8-9 रुपये के लेवल से आज वो 19 रुपये 60 पैसे के लेवल पे चल रहा है। तो आइए इस शेयर के बारे में जान लेते हैं क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट शेयर है और क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक सफल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, एक दिन में 5% और 10 साल का तो आप अभी कंसिडर ना करें, पर एक साल के अंदर इसने 220% का रिटर्न दिया है, जो कि काबिल तारीफ़ है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इसमें अगर 5 से लेके 8 रुपये के लेवल पे अगर आपने बनाया था, और तो अब आपको डबल रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे, डबल से भी ज़्यादा। हालांकि मेरा भी इसमें इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी अच्छा इसका मेरे को 3 महीने में रिटर्न मिल चुका है। समवेयर 70-72% मेरे को रिटर्न मिल चुका है। बट मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, और मेरे जो रिकमेंडेड लेवल्स हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म के, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। बट उससे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। तो सुज़लोन एनर्जी एक रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज जो होते हैं, सोलर विंड्स जो होती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। और काफ़ी जहाँ इंडिया के जो पुणे हेडक्वार्टर है, इसके अलावा इसने काफ़ी जगहों में इसको कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये आने वाले समय में जो भी रिन्यूएबल सेक्टर होगा उसका किंग तो ये है ही। इसके साथ साथ अगर आप ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की तरफ अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट या व्यू गवर्नमेंट का अगर उसकी तरफ ज़्यादा रहेगा तो सुज़लोन को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सुज़लोन एनर्जीज़ में काफ़ी अच्छे टेक्निकल्स निकल के आ रहे हैं, और जिस तरह से इसके टेक्निकल्स आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिटर्न दे रहे हैं, उस हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा रहा है। फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ईवी इंटरप्राइज वैल्यू जो है वो काफ़ी अच्छी है, कैटेगरी स्मॉल कैप में आती है, और इसके जो पी है 8.61 है। हालांकि हाई है, बट ये रिकमेंडेड लेवल में ही आता है। सुज़लोन एनर्जी के शेयर प्राइस जो है आपने देखे होंगे 12-13 रुपये के लगभग से पिछले 2 महीने में 19 रुपये 60 पैसे के स्तर तक ऊंचाई हासिल कर ली है। और सुज़लोन एनर्जी अब एक न्यू हाई बना चुका है, एक ऑल टाइम हाई है 52 वीक का, और वो उसको ब्रेक करके काफ़ी दिनों से ऊपर की तरफ ही बढ़े जा रहा है। तो सुज़लोन एनर्जी में आपका इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 19.60 चल रहा है, तो 20 के लगभग या 19 पे अगर आपको मिलता है तो आप उसको ख़रीद लीजिए। और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 1 से 3 महीने का, वो रहेगा 22 से 23 रुपये का। और इसका जो मैं आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म यहाँ पे लिखवा देता हूँ। जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा वो करंट मार्केट प्राइस अगर 19.60 है तो आपका बाय लेवल रहेगा 19 से 20 के बीच में ही, और आपका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 22 से लेके 25 रुपये तक। इसका जो मिड टर्म टारगेट है वो आपका रहेगा 35 से लेके 45 के बीच का, और आपका जो लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा, इसकी ड्यूरेशन भी मैं लिख देता हूँ, ये 1 से 3 महीने का रहेगा। ये आपका मिड टर्म टारगेट रहेगा 6 से 12 महीने का, और ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका टारगेट रहेगा 55 से लेके 70 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं। ये 1 से 3 साल की अवधि में हो सकता है।
तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखें और उसके हिसाब से अगर आप मार्केट प्रेडिक्शन करते हैं 200% के हिसाब से, तो आपको 60 के लेवल्स एक साल के अंदर दिखने चाहिए। हालांकि वो लॉन्ग टर्म टारगेट है, आपकी अगर कैपेसिटी है होल्ड करने की तो आप उसको होल्ड करिए ज़रूर। ये काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक भी बन सकता है। और इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका रहेगा 13 का शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर मिड टर्म अगर 35 से 45 के बीच दिखता है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा आपका 25 का। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आपका इसका स्टॉप लॉस रहेगा 50 का। एक बार ये लेवल्स अचीव हो जाते हैं तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। मैंने अभी होल्ड कर रखा है। मेरा जो मार्केट प्राइस बाइंग प्राइस था वो 11 रुपये का था और ये अब मुझे दे रहा है 19 रुपये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुझे रिटर्न मिला होगा इस पर। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसको परचेज़ करें कल के कल ही। कल हमारा एक फ्रेश डे है, मंडे। हो सके तो आप इसको बाइंग पोजीशन बनाएं। और एक जब एस इन्वेस्टर का अगर इसमें 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो यकीनन ये स्टॉक चर्चाओं में आता है। और इसमें एक कह सकते हैं अपर सर्किट लगने के बहुत चांसेस रहते हैं। बाइंग साइड दिखेगी और ये कब गिरेगा, कैसे गिरेगा, ये अगर मुझे इंडिकेट होता है तो मैं ये आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हालांकि अगर आपके पास इससे जुड़े कोई भी सवाल हो या कंसर्न हो या ऑलरेडी आपने इसको होल्ड करके रखा है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे वेबसाइट पे आके आप फोरम्स जनरल टॉपिक्स डिस्कशन में ये डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टॉक पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही आने वाले समय में कुछ स्टॉक्स और लेके आऊँगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के अंडर। और साथ ही साथ जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग है बैंक निफ्टी का, कल वो देखना ना भूलें। कल होगा 20 के सब्सक्राइबर का गिव अवे, और अगर जैसे ही हम 20,000 सब्सक्राइबर अचीव कर लेंगे हम देंगे अपने 20,000वें सब्सक्राइबर को एक गुडीज़। तो कल देखना ना भूलिए लाइव स्ट्रीम। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के जो एनालिसिस है हम डे एंड में देखेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, और आप ध्यान रखिए अपने परिवार का, और हो सके तो इंडेक्स ट्रेडर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।